वो सिद्ध थे, वो जिंदा समाधि लिए हुए थे बैठ के। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानिन जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतनद भगवान की, जय मंदाकिनी मैया की। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं चित्रकूट के एक ऐसे स्थान पे जिसका नाम है धोबी घाट, जहाँ पे 3-4 संत महात्मा रहते हैं। लेकिन अभी आज जा रहे हैं दोस्तों हम नंदू दास महाराज जी के हैं, जो कि वृद्ध संत हैं और काफ़ी दोस्तों उनको भक्ति मार्ग का और कर्म कांड का अनुभव है, ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की है, बहुत कर्म कांड किए हैं। तो आज उन्हीं के पास चलते हैं बहुत दिनों बाद। और मंदाकिनी किनारे दोस्तों महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो ये कुटिया तक जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों आगे गाय जा रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ा रही हैं एकदम से। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है धोबी घाट। मां मंदाकिनी के दोस्तों किनारे बना ये स्थान बड़ा ही दिव्य और पावन है। और यहीं पे दोस्तों ऊंचाई पे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो आइए चलते हैं। और बड़े ही ज्ञानी और दोस्तों महाराज जी जो क्या मिर्गी होती है, दौरा होता है, उसका खास करके इलाज भी करते हैं मंत्रों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, कुछ भभूत के द्वारा। लेकिन यहाँ आना होता है। इस स्थान का नाम है धोबी घाट, रजौला के पास पड़ता है। जो है रजौला है अपना, रजौला चित्रकूट रजौला, इसी के अंतर्गत आता है धोबी घाट स्थान। तो मंदाकिनी मैया किनारे है दोस्तों, आगे मंदाकिनी मैया है। तो आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया में, आप लोगों को दर्शन कराते हैं महाराज जी। तो दोस्तों ये रास्ते से हम आए हुए हैं और आगे और चलेंगे तो नीचे मंदाकिनी में अभी चलेंगे थोड़ी देर से। और यहाँ पे दोस्तों महाराज जी कुटिया बनी हुई है, ऐसे यहाँ से रास्ता है। तो आइए, हमारी बाइक यहीं रोड पे खड़ी कर दिए हैं और चलो दोस्तों बढ़ते हैं महाराज जी कुटिया की ओर। तो दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया तक जाने का रास्ता कुछ इस प्रकार से है। ये एक छोटा सा बांस का गेट लगा हुआ है, इधर उधर से झाड़ियाँ हैं ताकि कोई उस तरह का अनावश्यक लोग ना आ पाएँ इस गेट से, क्योंकि जानवरों के लिए खास करके, आदमी तो वैसे भी कहीं से भी घुस जाएगा टोट टार के। तो इसको हटा करके ये गेट खुला, एंट्री अंदर की, इसको बंद कर दिए। पहुँचे ये रही दोस्तों महाराज जी कुटिया। भंडार में इस टाइम अच्छा शुरू हो जाता है ना। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी कुटिया में। आइए आप लोगों को यहाँ का चारों तरफ का दृश्य दिखाते हैं, किस प्रकार की जगह पे और किस प्रकार की महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। तो ये पूरा ऐसा कुछ दृश्य है। यहाँ पे मंदिर है राम जानकी भगवान, भोलेनाथ और बजरंगबली का। और ये महाराज जी की कुटिया देखेंगे आप लोग तो कुछ इस प्रकार के पर्ण कुटी बनी हुई है। और महाराज जी की कुटिया कुछ अंदर से ये इस प्रकार की बनी हुई है। ये
तो दोस्तों ये भी एक घास की कुटिया बनी हुई है, देख सकते हैं। इसके अंदर चलते हैं तो दिखाएंगे। ये देखिए क्या गजब की दोस्तों, ये ना गर्मियों में बड़ी ठंडा आती है क्योंकि धूप उस प्रकार की आती नहीं, हवा छन छन के आती है। तो ये संतों के ध्यान साधना करने के लिए, बैठने के लिए ये। और एक वहाँ पे भी बनी हुई वो वाली कुटिया, वो भी घास की ही है पूरी, ऐसे वहाँ से वहाँ तक। और ये पूरा बगीचा महाराज जी का फूलों का, जो एक से एक रंग बिरंगे फूल लगाए हुए हैं। ये गुलाब के हैं, गुड़हल के हैं, कई प्रकार की वैरायटियाँ। पूरी इस तलहटी पे वृक्षों का रोपण किए हुए हैं, एक से एक, फलदार भी हैं, फूलदार भी। बातें करे जा रही भंडार का, आज बाहर है। अच्छा, आज एकादशी है। हाँ, एकादशी। अच्छा अच्छा, तो वही में आते हैं, अच्छा भोग लगा के। जी जी जी। तो ये महाराज जी चल रहे हैं भोग लगाने, और आज एकादशी भी है। तो यहाँ पे दोस्तों भोले बाबा विराजमान है। यहाँ पे जय हो बजरंगबली। आज महाराज जी चाय का बस भोग लगेगा। अच्छा, और कुछ फलाहार बनेगा? अभी फलहार बनेगा। अच्छा अच्छा। फलहार बनाने जा रहे थे, जी जी। तो सामान खोजना पड़ता है ना, कुड़ के तोड़ दिए सब, गाय गोरू हैं तो 50 नहीं बचा। जय जय सीताराम, जय सीताराम। और दोस्तों महाराज जी जो है ना, जो मिर्गी बोलते हैं, दौरा बोलते हैं, पहले ही हम बता देते हैं, इसका इलाज करते हैं। दवा भी महाराज जी है और दवा नहीं है। अच्छा, हाँ, मंत्र द्वारा। जी जी। मुझे दौरा की जितने ही मिर्गी की, कई प्रकार का किसी को आता है, तो सब प्रकार का है। हाँ, वो तो है, मिर्गी का रूप है वो। अच्छा, हाँ, जी जी। 3 बार दिखाना पड़ता है। कोई दिन मज विशेष? जैसे मंगल, रविवार है, शुक्र, और नहीं तो नवरात्रा में, 12 मास का नवरात्रा में किसी दिन भी ले आवे। अच्छा, नवरात्रि में किस दिन? 9 दिन? हाँ, 9 दिन तक 3 बार मज फिर आना पड़ता है। हाँ, 3 बार दिखाना पड़ता है। ठीक है, एक बार हो जाए, लेकिन 3 बार दिखाना जरूरी है। जी जी जी। हाँ, कोई ठीक नहीं है। इसमें महाराज सब्जी है, ये महाराज मूंगफली, और ये बेसन है इसमें, ये अगरबत्ती है, ये गुड़ शक्कर है जी, बिस्किट, ये मसाला मुझे सब्जी वाला, ये मूंग की दाल, इसमें मुझे आटा रखा है। मुझे समझ भक्त को अपना जो भी हो कामनाथ की, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग देखते हैं, तो ऐसे ही मानसिक रूप से अपना उनका भाव रहता है कि कुछ संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, जो भी दर्शन करते हैं। जय जय सीताराम, जय सीताराम। जी जी, इतने हम मतलब भक्ति के बारे में चर्चा किए हर बार। कुछ ना कुछ जो रहते हैं गृहस्थ लोग, तो वो कुछ ना कुछ सवाल निकाल लेते हैं, बोलते हैं कि हम एक तो गृहस्थ में हैं, पहली बात, धाम में जा नहीं पाते जल्दी, टाइम होता नहीं है, और फिर बोलते हैं हमारे समय का कोई रूटीन नहीं रहता, क्योंकि कभी हमारा ड्यूटी रात में होता है, कभी दिन में होता है, तो हम ब्रह्म मुहूर्त का तो हमारा कोई अता पता नहीं रहता कि कब क्या होता है, क्योंकि तो मुझे इन सब को देखते हुए एक कैसी थोड़ा भक्ति का मार्गदर्शन करें महाराज जी। ऐसा है कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम पूजा बैठ पा रहे हैं, तो आदमी को चाहिए कि कम से कम तक में सीताराम का, जी जी, हाँ जी समझ रहे हैं जी, जप जरूर करें। अच्छा, हाँ, सुबह हम ड्यूटी में हैं, जी जी,
तब वो वहां तो बैठे बैठे कुर्सी पर या चलते कुछ काम करते भी सीताराम का जप कर सकते हैं। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा है। और जितना देर हो सके, कोई ऐसी नहीं है कि 1 घंटा करने से होगा। वो तो उसके लिए है, जिसको अभ्यास हो गया है उसका तो मुंह ऐसे नहीं बंद होता है। हाँ जी जी जी। कितना कुछ करोगे तो वो चाहे वो किसी भी काम में लगे रहें, नहाते धोते उठते बैठते क्रियाक्रम करते, वो उसका मुंह नहीं बंद होगा। जैसे एक तो समय की पाबंदी होती है, कहते हैं कि संत लोग भी कहते हैं कि जब तक तुम ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति नहीं उठोगे, नहीं जागोगे, नहीं भक्ति नहीं करोगे तो उतना फलदायी नहीं होती। तो क्योंकि वो हमारी बात सही कहा। 12-1 बजे आते हैं ड्यूटी से, फिर खाना पे अपना कहाँ सो गए, फिर वही 8-9-10 बजे आते हैं, 11 बज जाते हैं। वो बात है, उसके लिए नहीं है। हाँ उसके लिए तो जब उठे हैं जी। तब वो शुरू करे, हर समय ब्रह्म मुहूर्त है। अच्छा। हाँ, जो मेहनत करके आया है उसके लिए हर समय ब्रह्म मुहूर्त है, जानिए। हाँ, क्योंकि वो कर्म क्षेत्र में लगा हुआ है अपने। हाँ, जी जी। अब वो ब्रह्म मुहूर्त उसको देखना है जिसको अनुष्ठान करना है। अच्छा। हाँ, और जो कि जिसको भजन करना है, और क्या कहते हैं, कुछ डिप्टी या काम करना है, हैं, और नौकरी से आया है, तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जब अब उसको टाइम मिले तब भी कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त तो उसके लिए है जो स्वतंत्र है, कहीं जाना नहीं, बस उसी के ऊपर निर्भर है। भजन करना है, हाँ, और काम करना है तो खाली होंगे तो करेंगे। जी जी। उसके लिए जो है ये ब्रह्म मुहूर्त हाँ, है, हाँ, और संध्या है, हैं, और दोपहर का गायत्री है, माने त्रिसंध्या जो जिसको कहा जाता है, जी जी जी। त्रिकाल। जी जी। ये त्रिकाल के जरूरत पड़ता है। तो त्रिकाल, तीनों काल जो है होना चाहिए। 3 काल नहीं होता है तो 2 काल हो जाए, सुबह शाम। नहीं 2 काल होता है तो 1 ही काल हो जाए, सुबह हो जाए। नहीं मौका लगता है तो शाम को हो जाए, जैसे समय जिसको मिल रहा है। जी जी। हाँ, उसमें कोई दोष नहीं है। जब समय मिले तब हाँ, और साधु संत हैं, चाहे वो दोनों टाइम करें, अपना। चाहे 3 टाइम करें, चाहे 4 टाइम करें। हाँ, वो तो पूरा उसी पे निर्भर हाँ, है। जी जी। अनुष्ठान हम सब भी करते थे, 8 घंटा करते थे हम। अच्छा, 24 घंटे में 8 घंटे। 8 घंटा, जी। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, और 1 घंटा दिन दोपहर में, 1 घंटा रात्रि में सोने के पहले। तो ऐसे करके जो है 8 घंटा हम मेहनत करते थे, और सीताराम का जाप चाहे जितना हो जाए ये बंद नहीं करते थे। तो ये सब काम जो है करने का समय रहा, शरीर में जान था, ताकत था। हाँ जी। और अब उस समय पहाड़ी में हम चढ़ते थे, उत्तराखंड में पोवाली मनाली ये सब के चढ़ाई में। बता रहा हूँ कि दौड़ के आगे हम रहते थे सबसे। और आज है कि 1 घंटा में तो रोड पहुंचता हूँ है। ये रोडे पर अभी 1 किलोमीटर से कम है, जी जी। लेकिन 1 घंटा में पहुंचा। तो अब कहाँ हम चलेंगे। एक दिन आजमगढ़ में हम थे, मेरा स्थान है 18 गांव का है। जी जी। 18 कुटी है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में। जी जी। वो सिद्ध महात्मा रहे, ये 5 सिद्ध आए थे, आसाराम बाबा, और 450 बरस पहले की बात है। अच्छा। हाँ, उनके शिष्य रहे निहाल दास बाबा हैं, फिर आसाराम बापा दधिवल दास। पुराने जो 400 साल पहले थे।
हाँ हाँ, वो आसाराम बाबा, ये थोड़े आसाराम। कोई लोग समझ लेंगे ना कि नहीं नहीं नहीं, ये आसाराम नहीं, ये तो आसाराम का इसका कोई गिनती ही नहीं है। वो पुराने बात। वो सिद्ध थे, जी जी। वो जिंदा समाधि लिए हुए थे, बैठ के अपने हाथ से समाधि बनवा करके अंदर घुस करके अच्छा। समाधि लिए थे, जिंदा समाधि। जी जी। हाँ, उनके समाधि पर आज भीड़ लगता है 18 गांव से। वो 18 कुटी कहलाता है, वो उन्हीं के नाम से है, आसाराम बाबा के अच्छा नाम से। जी उनका चेला था निहाल दास बाबा, उनका समाधि बना है। जी जी। दधिवल दास बाबा, एक वो दूसरा लसड़ा है, हम्म, हैं, दूसरे गांव में वहीं बगले बना है, वो भी अपने स्थान है। और उसके अलावा लखन दास बाबा आए, फिर पलटू दास बाबा रहे, सब 50-50 बरस रहे उस स्थान पे। हाँ। सब तो सिद्ध महात्मा रहे। हाँ, सब सिद्ध रहे। जी जी। हाँ, वहां जितने आए चाहे कम हो, लेकिन सिद्धि सबको रहा। जी जी जी। ये थोड़े है कि अब वो सब वही आसाराम बाबा और उसमें खाकी बाबा, मीता बाबा और अबधू बाबा और पोहारी बाबा हो जाएंगे। वो जो पहले थे 400 बरस पहले, वो नहीं कोई वो हो पाए, लेकिन हाँ कुछ न कुछ प्राप्ति सबको हुआ। जी जी जी। हाँ, उनके कृपा रहे। हाँ, या राम जी के कृपा। सही कहा गया, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानिन जाई राम प्रभुताई, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, अब प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। देखिए, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनु धर्महि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो जीव की लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति प्राप्त नहीं होता। विश्वास हो तो भक्ति प्राप्त होता है। ये लोग के विश्वास में ही कोई सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसा साधारण नहीं है कि सिद्धियां प्राप्त हो जाए। जिसको और चाहे चीजों का हो सकता है, जिसके भगवान के चरणों में ध्यान रहता है, मन लगा रहता है, उसी को सिद्धि प्राप्त हो सकता है। चाहे किसी भी एक चिन्ह में लगा रहे, ध्वजा है, अंकुश है, हल है, शंख चक्र गदा पद्म है, हैं, हाँ, माने गणेश का सूंड है, कुछ भी कुछ जो है उसमें चिन्ह, हाँ, जो अपने चित्त को भाता हो कि नहीं चलो। हाँ, वही उसमें बताए ना कि वो 24, कोई कहते हैं 84, लेकिन 24 चिन्ह बताए गए हैं जी। हैं, तो किसी भी एक चिन्ह में मन लगा रहे तो आदमी को प्राप्त हो सकता है। जिसे कहते हैं कोई कोई स्वरूप को मतलब ध्यान करके चित्त में बसा करके पूजा करता है। वो ठीक है, स्वरूप तो देखिए अलग चीज है। वो जब चरण चिन्हों की कहा गया, मन अस्थिर कहाँ होता है? मन चरणों में ही होता है स्थिर। मन जो है इधर उधर कहे अस्थिर कर लें तो उनके चरणों में ही होता है, उनके स्वरूप में। क्योंकि ये जो है मन भगवान विष्णु माने गए हैं कि साक्षात, गीता में कहें कि मैं साक्षात हूं, हैं, इंद्रियों में मैं मन हूं। कृष्ण भगवान कहें इंद्रियों में मैं मन हूं। हाँ, जैसे वृक्षों में पीपल हूं जी जी, हैं, तो उसी प्रकार जो है ये इंद्रियों में मन है। तो अब भगवान विष्णु को बस करने वाला कोई है? कोई नहीं बस कर सकता भगवान विष्णु को। या राम ही मान लो या कृष्ण मान लो, तो उसको कोई बस नहीं कर सकता। इसलिए बताया गया कि जो है मन भगवान के चरणों में ही बस हो सकता है। और आत्मा से, मन से, जीव से कहा गया है कि नाम को जपना चाहिए, जपने से ही शांति मिलता है। जैसे नाम जी है जपि जागहि जोगी, बीरति बीरंची परपंच वियोगी। नाम को जीव से ही जपने के लिए बताया गया। जोगी लोग भी जपते थे,
जी जी। नाम जी है जपि जागहि जोगी, बीरति बीरंचि परपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जपि जानहि तेऊ। वो भी जो ब्रह्म सुख को सुख का अनुभव करते हैं, वो भी जप करते हैं। जैसे कहते हैं समाधि में बैठे हुए, ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे बैठे में जप करते हैं। हाँ, बिना जप किए वो प्राप्त नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, ज्ञानी राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार अनग उदारा, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा। चारों को नाम का आधार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा है। भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय है, लेकिन ज्ञानी जो है, एक दिन हम उसमें बता रहे थे नारद जी के प्रसंग में, जी जी। हाँ, कि ज्ञानी तो प्रिय है, लेकिन जन ही मोर बल निजबल ताई। जो भक्तों को भगवान कहते हैं कि मेरा बल है, और ज्ञानियों को अपना खुद बल है। तो जन ही मोर बल निजबल ताई, इसलिए कहा गया ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। प्रिय तो सब है। जी जी। जैसे ये चारों में चारों भगवान का भजन करने वाले हैं, और चारों जो है जैसे कहा गया कि चारों सिर्फ नाम से ही नहीं, भक्त नामे से सिर्फ नहीं बताया गया। कहा गया है कि नाम रूप लीला धाम, ये चार बताए गए। ये चार में भी किसी में प्रेम हो, नाम रूप लीला धाम, जी जी, चाहे नाम में हो जाए, उनके लीला में हो जाए, नाम रूप, वो चाहे उनके रूप में हो जाए, नाम रूप लीला धाम है, या उनके धाम में हो जाए। ये चार प्रकार के बताया गया। वो चार प्रकार के भक्त भी बताए गए हैं। और नवधा भक्ति भी है, नामम रूपम चो लीला धामम परात परम। ये हैं, ये तो एतम चतुर्थयम नित्यम, चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम, ये चार जो बताए गए हैं। और ये नवधा भक्ति भी है, जैसे राम जी जो है सबरी को सुनाए हैं, शैलव भक्ति जो है वाल्मीकि जी राम जी को सुनाए हैं। और नवधा भक्ति वैसे भी कहा गया, स्मरण श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास साख इत्यादि, ये नवधा भक्ति है। मुझे एक गृहस्थ के लिए कौन सी भक्ति मतलब चाहिए, नवधा भक्ति? आजकल कलिकाल में नाम जी है, नाम को ही, अच्छा, हाँ, कलिमल घर से धर्म सेवा लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। तो नाम जो है विशेष बताया गया, सब कुछ खत्म हो गया, नाम है क्या? सिर्फ नाम का ही आधार ले तो कुछ प्राप्त हो सकता है। और उतना कुछ करने में लोग सक्षम भी नहीं है, सब कुछ नहीं। एक तो शुद्धता चाहिए, दूसरा वस्तु शुद्ध चाहिए, और एक तो शुद्ध रहना चाहिए हैं। ये संभव नहीं हो पाता महाराज जी। हाँ, ये सब प्रकार से जब शुद्धता नहीं है और सब प्रकार से सूक्ष्म नहीं है, तो उसके लिए ये कहे कुछ प्राप्त हो जाए, इसलिए नाम का ही आधार लेना चाहिए। हाँ, जिसे हम सब अवस्था में जप कर सकते हैं। हाँ, जी। किसी भी अवस्था में है, सोते बैठते उठते बैठते चलते फिरते हैं। हाँ, वो शुद्ध है अशुद्ध क्या है, अब वो है। और एक तो है कि शुद्ध, एक तो जहाँ जाएंगे पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, अन्न की तो बातें जाने दो। जी जी जी। अन्न जो है, अन्न तो अब जो खा पी रहे हैं, आदमी चाय पी रहे हैं तो हाथ नहीं धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो हाथ नहीं धो रहे हैं, बहुत लोग खा रहे हैं तो अपना थाल नहीं मांज रहे हैं, वैसे पानी धो के धर दे रहे हैं। है कि नहीं? शुद्धता कहाँ रह गया
शुद्धता इतना जल्दी हमारे देश से गया जो पहले नहीं था। हमारे अभी ये नए पीढ़ी में गया है। अभी हम शुरू में, जब हम बचपन की बात बता रहा हूँ, आज 30 वर्ष पहले की, लेकिन हम देख रहे थे गिरस्त में भी शुद्धता था, उसके घरे में भी शुद्धता था। थोड़ा सा साधु का संगत पड़ा, अरे बाबा आएंगे, महाराज जी आ रहे हैं, हाँ, एकदम से शुद्ध रखो, देवी देवता का चढ़ाना है, वो वस्तुएं शुद्ध रखो, ये नहीं कि जूठा सकरा करके रखो। लेकिन अब ये बातें नहीं है, चाहे जैसा हो जाए, देवी देवता के ऊपर ले जाकर चढ़ा देना है, बाहर रखना, चाहे जैसा हो। जी। ये आजकल बहुत समस्या है, इसलिए कुछ कहने लायक नहीं है जी। तो इसका लोग भुगतान तो भी करते हैं, फिर गलत प्रभाव तो पड़ता है। गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे अब जो वस्तु हमको चढ़ाना है उस पर, अब एक तो ये हम के मारे और भी जा रहे हैं कि हम चढ़ाए, और चढ़ाए का तो शुद्ध तो कर ही नहीं पाए हैं। शुद्धता के बिना शुद्धता के बहुत सिद्धियां चला गया। बहुत गिरस्त हम देखा हूँ कि वो लड़के बच्चे कौट हुए हैं, वो भी चौथापन में, बता रहा हूँ, 3 पन बीत गया, चौथे पन में आया, वो अच्छी सिद्धि प्राप्त कर लिया उसने, भजन करके, अनुष्ठान करके। हाँ, हम बहुत को देखा। हमारे एक चेला था, बता रहा हूँ, वो यहाँ से, आज वही 18 का था, वो जो है जा करके वहाँ ललितपुर मरा, उसको सिद्धि प्राप्त हो गया था, ऐसे ऐसे कर रहे थे। उसके पास कौन तुरंत है, और सिर्फ क्या, उसको हम बताए रहे कि देखो, रामायण का विनियोग करना, सीताराम का जाप करना, और मंत्र का करना ही है, बस इतने में सीताराम का जाप करने में वो प्राप्त तो कर लिया। लेकिन लगन था, विश्वास था महाराज जी। तो दोस्तों, अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में, जो कि धोबी घाट में यहाँ पे बनी हुई है, ऊंचाई पे, टीले पे। और महाराज जी ना, कुछ अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो महाराज जी का आप सानिध्य ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। ब्रज संत है, या तो चाल फेर या उस तरह का नहीं हो पाता, लेकिन जितना उनका अनुभव है पूरे जीवन का, जिस प्रकार से, जिस पीठों से महाराज जी ने गुजरा है, क्योंकि वो जौनपुर में बता रहे हैं, अगर कोई जौनपुर का हो तो ये स्थान को देख लीजिए, 18 कोटि वाला स्थान कोई है, क्योंकि हम तो वहाँ गए नहीं तो जानकारी नहीं है। चलिए दोस्तों, और ये स्थान है धोबी घाट, एक बार और ध्यान रखिए, धोबी घाट रजौला के पास पड़ता है, रजौला के अंतर्गत ही, मंदाकिनी में एक किनारे पूरब की ओर जाना पड़ता है। हनुमान जी का मंदिर है रोड में, और भगनपुर और हनुमान जी के तिराहे से पूरब को आइएगा, तो किसी से भी पूछ लीजिएगा धोबी घाट जाना है महाराज जी के पास, तो सब लोग अधिकतर बता ही देंगे यहाँ। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय मंदाकिनी मैया की। तो दोस्तों, अभी आ चुके हैं मंदाकिनी मैया के किनारे। आइए आप लोगों को दर्शन कराते हैं मंदाकिनी मैया के, इस प्रकार से बहती हैं। जय हो मंदाकिनी मैया की। मछलियाँ भी होंगी छोटी छोटी। जय हो मंदाकिनी मैया। ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल जल है। जय हो मंदाकिनी मैया।